आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो होली है वो अच्छी रही होगी, हर्ष और उल्लास के साथ रही होगी। खूब आपने आनंद लिया होगा और आपने अच्छे से होली मनाई होगी। तो देखिए, इसके साथ ही हम ये जानते हैं कि ये जो होली का पर्व है, ये जो होली का त्यौहार है, ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाने के पीछे का कारण क्या है। देखिए, अमूमन हम ये देखते हैं कि हमारे जो भी त्यौहार है वो इसलिए मनाए जाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, है ना। बुराई को अच्छाई ने हराया था ना, बुराई का खात्मा हुआ था। तो इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। तो हर त्यौहार के पीछे की कहानी है, ये जो पौराणिक कथाएं हैं वो अलग अलग है। देखिए, वैसे तो त्यौहार हमारे आपसी भाईचारे, आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द और आपसी एकता का प्रतीक है। त्योहार हम सबको, है ना, हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। देखो, कितना भी भेदभाव हुआ आपस में, लेकिन त्योहार के दिन हम आपसी मेलजोल और भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए, इस क्लास में आज हम जानेंगे कि ये जो होली है ये क्यों मनाई जाती है। देखिए, इसमें 3-4 कैरेक्टर है। पहला है हिरण्यकश्यप, दूसरी है होलिका और तीसरा है प्रहलाद। अपने राजस्थान में एक जगह है हिंडोन, और इस हिंडोन जगह के आसपास का राजा हुआ करता था। अपने कौन था? राजा हिरण्यकश्यप। ये राक्षसों का राजा था, राक्षसों का ये राजा था। और इसने क्या किया कि भगवान महादेव यानी शंकर भगवान की जो पूजा अर्चना करके, उनकी भक्ति करके उनको प्रसन्न कर लिया, और उनको प्रसन्न करके उनसे ये वरदान मांगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, यानी मैं किसी प्रकार से नहीं मरूं। और भगवान महादेव ने उसको तथास्तु कह के अपना वरदान दिया। इसके बाद में ये जो हिरण्यकश्यप है वो खुद को भगवान समझने लग गया था, और हिरण्यकश्यप के एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है प्रहलाद। अब ये जो प्रहलाद है ये क्या है? ये भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होता है। देखो, जो प्रहलाद है इसका जन्म तो कहाँ होता है? एक राक्षस कुल में होता है। पिता हिरण्यकश्यप जो खुद एक राक्षस है, लेकिन ये हिरण्यकश्यप की पूजा नहीं करके, यह जो हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लग गया है, इसकी ये आराधना नहीं करके ये किसको मान रहा है? भगवान विष्णु को। प्रहलाद तो एक ही बात कहता है, अगर कोई भगवान है तो वो भगवान विष्णु है, बाकी हम सब उनके क्या है? भक्त है। अब हिरण्यकश्यप को ये बात अच्छी नहीं लगती। हिरण्यकश्यप चाहता है कि उसके आसपास के जो सारे लोग हैं वो क्या करें? हिरण्यकश्यप की पूजा करें, उसको भगवान माने। लेकिन ये कैसे संभव है कि हिरण्यकश्यप का जो खुद का बेटा है वो भगवान विष्णु को मान रहा है? तो अब हिरण्यकश्यप क्या करता है? इस प्रहलाद अपने पुत्र को समझाने का प्रयत्न करता है, और एक दो बार, पहली बार समझाया, फिर प्रहलाद की माता को कहा कि आप इसको समझाइए कि ये भगवान विष्णु की आराधना छोड़ के ये मेरी आराधना करे। लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ, और ये लगातार भगवान विष्णु की भक्ति करता गया। अब हिरण्यकश्यप को ये चीजें चुभने लग गई, और हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देनी शुरू कर दी, यानी प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया। हर जगह उसको क्या किया? टॉर्चर किया। लेकिन फिर भी ये जो प्रहलाद है, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा या उनकी कृपा से हर बार बच गया। यहाँ तक कि उसको पर्वत के ऊपर से भी नीचे फेंक दिया गया ताकि इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया। अब देखिए, इस चीजों को लेके जो हिरण्यकश्यप है वो बहुत दुखी हो गया। तो एक दिन होलिका हिरण्यकश्यप से मिलती है, और ये होलिका कहती है कि भैया आप दुखी किस लिए हो, आपकी चिंता का कारण क्या है? तो हिरण्यकश्यप ने अपनी चिंता का कारण बताया कि जो प्रहलाद है वो भगवान विष्णु की भक्ति करता है, यानी उसे मेरी भक्ति करनी या मेरी आराधना पूजा जो भी अर्चना है वो करनी चाहिए।
अब होलिका ने इस हिरण्यकश्यप की टेंशन का निवारण किया। बोला कि मुझे एक ऐसा वरदान है कि मैं अगर आग में बैठ जाऊं तो मुझे क्या है, मैं आग में कभी जलूंगी नहीं। होलिका को भी ये वरदान किसने दिया था? भगवान शिव ने, यानी भगवान महादेव ने। देखिए इसके पीछे भी एक कहानी है। अपने जालोर में एक लोक देवता है इलोजी। तो होलिका खुद एक राक्षसी थी। तो ये जो होलिका है ये इलोजी के पास जाती है और इलोजी को देख के उनको शादी का प्रपोजल देती है, उनसे शादी करने की इच्छा प्रकट करती है और जाके कहती है विल यू मैरी मी। तो इलोजी क्या है, डायरेक्ट डिनाई कर देते हैं। बोला कि फर्स्ट लुक एट योर सेल्फ, आई विल नॉट मैरी टू यू। तो अब क्योंकि ये जो होलिका है पहले थोड़ी कुरूप थी, दिखने में भी अच्छी नहीं थी। फिर इसने क्या कि भगवान विष्णु की भक्ति की, भगवान शिव की भक्ति की और उनसे ये वरदान मांगा कि मुझे अच्छा बना दिया जाए। तो भगवान शिव ने कहा या उसको कुछ ऐसी चादर दी कि तुम इसको ओढ़ के अगर अग्नि में बैठोगी तो तुम उस अग्नि से सुंदर होकर वापस निकलोगी, है ना। तो एक बार उसने इस वरदान का उपयोग किया, होलिका सुंदर हो गई। फिर होलिका इलोजी के पास जाती है और दूसरी बार इलोजी ने जो उसके शादी का प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को इलोजी और इस होलिका की शादी होना तय हुआ। अब ऐसा होता है कि इस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को अपने भाई हिरण्यकश्यप की समस्या का निवारण करने के लिए होलिका क्या करती है कि खुद आग जला के प्रहलाद को लेके उस अग्निकुंड में बैठ जाती है। क्योंकि ये तो सोच रही थी कि मुझे ये वरदान है कि मैं आग में नहीं जलूंगी, लेकिन इसको ये वरदान केवल एक बार के लिए मिला था। और जैसे ये होलिका आग में बैठी तो इसका उल्टा हुआ, होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद नहीं जला। तो जब ये होलिका जली, इसी खुशी में हम क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन मतलब कि हम हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनका दहन कर रहे हैं और हम अच्छाइयों को ग्रहण कर रहे हैं। होलिका के जलने और प्रहलाद, यानी प्रहलाद को हम अच्छाई मान सकते हैं और होलिका बुराई थी, तो प्रहलाद के बचने और होलिका के जलने की खुशी में हम ये कौन सा त्योहार मनाते हैं, होली। ठीक है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। इसके बाद में अभी हमने बात की थी कि इलोजी और होलिका की जो शादी है वो फिक्स हो गई थी, लेकिन अब क्या है कि इस दिन होलिका तो जल के राख हो गई और शादी भी इसी दिन तय हुई थी। तो इलोजी बारात लेके आ गए और बारात को नाश्ता वास्ता करवाया गया, बिठाया गया और बाद में बारात को ये बताया गया या इलोजी को ये बताया गया कि आपकी जो होने वाली पत्नी है होलिका वो जलकर भस्म हो चुकी है, आग का ढेर बन चुकी है। तो इलोजी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और इलोजी बोलते हैं कि ये चीज मेरे को दिखाई जाए। जब इलोजी को ये दिखाया गया या जो होलिका होलिका का जो ढेर बन चुका था राख का, वो इलोजी को दिखाया गया, तो इलोजी क्या करते हैं, उस राख के ढेर से खुद को ऊपर ऐसे भस्म लगा के नाचने लगते हैं, यानी पागल से हो जाते हैं। और इसी दिन को हम क्या करते हैं, धुलंडी। इलोजी ने तो क्या है कि वो राख लगा के वो डांस वांस किया था, और हम आजकल क्या करते हैं, रंग और गुलाल ये चीजें लगा के। तो ये त्योहार है हमारा होली, और ये इसके पीछे की पौराणिक कथा है या इसके पीछे का इतिहास है कि हम होली क्यों मनाते हैं। प्रहलाद यहाँ पर बच गया था और जब अंत में हिरण्यकश्यप के पाप एकदम बढ़ गए थे तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, आधा नर और आधा सिंह, और नरसिंह अवतार लेके उसको अपने नाखूनों से चीर के मार दिया था और इस तरह इस हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था।
तो देखो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इसके पीछे की कथा है वो समझ में आई होगी। और अगेन आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यौहार अच्छा रहा होगा। हमें मतलब अच्छे से त्यौहार मनाइए और अच्छाई को बढ़ाइए। धन्यवाद। राम राम।